क्या आप जानते हैं कि गीता का ज्ञान सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था? कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब श्री कृष्ण ने गीता का अमृत बांटा, तब उसे सुनने वाले और भी थे। हनुमान, संजय, यहां तक कि अंधे धृतराष्ट्र तक। इसका मतलब ये ज्ञान सिर्फ एक योद्धा के लिए नहीं था, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो जीवन के युद्ध में खड़ा है। आज हम आपको बताएंगे गीता के उन छुपे पहलुओं के बारे में जो बहुत कम लोगों को पता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। कमेंट में बताइए कि गीता का कौन सा संदेश आपके दिल को सबसे ज्यादा छूता है, और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए ताकि ज्ञान की यह रोशनी औरों तक पहुंचे। जब हम गीता की बात करते हैं तो अक्सर यही मानते हैं कि गीता का उपदेश केवल अर्जुन को दिया गया था, लेकिन यह आधा सत्य है, क्योंकि गीता के श्रोता केवल अर्जुन ही नहीं थे, बल्कि और भी ऐसे श्रोता थे जो इस दिव्य संवाद को सुन रहे थे। और यह संदेश इस बात का प्रतीक है कि गीता का ज्ञान किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं था, बल्कि यह सबके लिए था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब श्री कृष्ण ने अर्जुन के संशयों को दूर करने के लिए यह अद्भुत संवाद शुरू किया, तब उस रथ के ध्वज पर हनुमान जी विराजमान थे, जिन्होंने मौन रहते हुए इस पूरे उपदेश को सुना। और यह संकेत है कि शक्ति और भक्ति दोनों मिलकर ही धर्म की रक्षा करते हैं। इसके अलावा संजय, जो धृतराष्ट्र के दिव्य दृष्टि संपन्न सारथी थे, उन्होंने भी इस संवाद को सुना और तत्काल धृतराष्ट्र को सुनाया, जिससे यह ज्ञान हस्तिनापुर के राजमहल तक पहुंचा। इसका अर्थ यह है कि गीता का उपदेश सीमित नहीं है। यह उन सबके लिए है जो सुनना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं, और जो अपने जीवन के द्वंद्वों को हल करना चाहते हैं। यही कारण है कि गीता का संदेश कालातीत है। जब अर्जुन के भीतर मोह और करुणा का तूफान उठ रहा था और उसने अपने धनुष को नीचे रख दिया, तब श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, यह तुम्हारा संशय तुम्हें नीचे गिरा देगा। उठो और सुनो। और जब यह संवाद चल रहा था, तब केवल अर्जुन ही नहीं, बल्कि उस समय वहां उपस्थित हर आत्मा उसका श्रोता बन गई। इस ज्ञान की शक्ति इतनी है कि यह केवल सुनने वाले तक सीमित नहीं रहती, यह वातावरण में फैल जाती है। और यही कारण है कि आज भी जब हम गीता के श्लोक पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि वह हमसे सीधे संवाद कर रही है। गीता का श्रोता केवल अर्जुन नहीं था, क्योंकि गीता का संदेश केवल एक योद्धा के लिए नहीं था, बल्कि हर साधक के लिए था। चाहे वह राजा हो या आम आदमी, चाहे वह भक्त हो या संशयग्रस्त साधक। यह संदेश उस समय हनुमान के माध्यम से भक्ति के प्रतीक तक पहुंचा, संजय के माध्यम से दृष्टि के प्रतीक तक पहुंचा, और आज हम तक पहुंचा। इस बात का अर्थ यही है कि ज्ञान तभी संपूर्ण होता है जब वह बांटा जाता है, जब वह सुना जाता है, और जब वह अनुभव किया जाता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने यह उपदेश केवल अर्जुन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने कहा कि यह मेरा वचन है जो आने वाले युगों तक सबको मार्गदर्शन देगा। इसलिए जब भी आप गीता पढ़ें तो याद रखें, आप केवल पाठक नहीं हैं, आप उस समय के श्रोता भी हैं। जैसे हनुमान थे, जैसे संजय थे, जैसे धृतराष्ट्र सुन रहे थे, वैसे ही आज यह ज्ञान आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है। यही गीता का असली संदेश है कि यह ज्ञान सबके लिए है, और हर वह व्यक्ति जो इसे सुनता है वही उसका श्रोता बन जाता है। जब हम गीता का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में तुरंत यह चित्र बनता है कि कुरुक्षेत्र की रणभूमि में रथ के बीच श्री कृष्ण और अर्जुन खड़े हैं, और भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र और शिष्य अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। लेकिन यदि आप गीता के गहरे रहस्य को समझेंगे तो पाएंगे कि गीता का श्रोता केवल अर्जुन ही नहीं था, क्योंकि ज्ञान का स्वर कभी सीमित नहीं होता। वह जब प्रकट होता है तो ब्रह्मांड में फैल जाता है। कुरुक्षेत्र की वह भूमि जहां हजारों रथ और लाखों योद्धा खड़े थे, वहां के शोर के बीच एक रथ था जिस पर यह संवाद हो रहा था। उस रथ के ध्वज पर बैठे थे पवन पुत्र हनुमान, जो मौन साधक की तरह इस पूरे संवाद के साक्षी थे। उनका मौन यह कह रहा था कि शक्ति और भक्ति जब साथ होते हैं तभी धर्म की विजय होती है। हनुमान वहां इसलिए थे क्योंकि वे जानते थे कि यह संवाद केवल एक युद्ध के लिए नहीं, बल्कि आने वाले युगों के लिए है, और वे भी इस अमृत ज्ञान को सुनना चाहते थे। गीता का संदेश सीमित नहीं है, इसलिए उसका पहला श्रोता भले अर्जुन था, लेकिन उसके साथ हनुमान जैसे महाभक्त भी मौन श्रोता बने। संजय भी इस दिव्य संवाद के श्रोता थे, जिन्हें व्यास जी ने दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, और वे हस्तिनापुर में बैठे धृतराष्ट्र को यह सब सुना रहे थे।
सोचिए, रणभूमि में जो कुछ हो रहा था वह बिना किसी देरी के हस्तिनापुर के अंधे राजा तक पहुंच रहा था। यह इसलिए हुआ ताकि यह ज्ञान केवल एक योद्धा तक सीमित न रहे, बल्कि एक राजा तक भी पहुंचे जो स्वयं अंधकार का प्रतीक था। धृतराष्ट्र की अंधता केवल उसकी आंखों की नहीं थी, वह उसके मन की अंधता भी थी। और जब संजय ने गीता के उपदेश सुनाए तो यह संदेश स्पष्ट हुआ कि यह ज्ञान उन सबके लिए है जो अंधकार में है, चाहे वह बाहरी हो या भीतर। का पहला प्रश्न ही था, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः, अर्थात उसने सबसे पहले जानना चाहा कि युद्ध भूमि में धर्म के लिए एकत्र हुए योद्धा क्या कर रहे हैं। इसका संकेत है कि गीता का पहला श्रोता स्वयं धृतराष्ट्र था। भले वह सुनने की शक्ति से ही जान रहा था, देखने की नहीं। इसका अर्थ है कि ज्ञान का मार्ग देखने वालों के लिए ही नहीं, सुनने वालों के लिए भी खुला है। यही कारण है कि गीता का उपदेश कालातीत है। उसमें बोले गए हर शब्द को हनुमान ने अपनी भक्ति में उतारा, संजय ने अपने वर्णन में उतारा और धृतराष्ट्र ने अपने अंधकार में भी सुना। यह हमें यह संदेश देता है कि जब ज्ञान की धारा बहती है तो वह सीमाओं को नहीं मानती। वह हर कान तक पहुंचती है, हर हृदय तक पहुंचती है। यही कारण है कि गीता के श्रोता केवल अर्जुन नहीं थे, बल्कि वे सब थे जो सुन सकते थे, महसूस कर सकते थे। यहां तक कि आने वाले युगों के पाठक और श्रोता भी उसी संवाद के हिस्सेदार हैं। आज जब हम गीता का एक श्लोक पढ़ते हैं तो हम भी उसी समय के श्रोता बन जाते हैं। ऐसा लगता है कि वह रथ हमारे सामने खड़ा है और श्री कृष्ण हमें सीधे संबोधित कर रहे हैं। यही गीता की शक्ति है कि वह समय और स्थान की सीमाओं को तोड़ देती है। वह आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी तब थी। संजय का भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वही गीता के पहले कथावाचक बने। उन्होंने न केवल देखा बल्कि शब्दों के माध्यम से सुना और सुनाया। इसका अर्थ यह है कि जब आप किसी ज्ञान को सुनते हैं तो आप स्वयं भी उसके माध्यम बन जाते हैं। इसी कारण गीता का संदेश यह है कि ज्ञान को केवल ग्रहण न करें बल्कि उसे साझा करें ताकि औरों तक पहुंचे। यही कारण है कि गीता के शब्द हस्तिनापुर के राजमहल तक पहुंचे और वहीं से युगों तक पहुंचे। हनुमान का मौन वहां यह संदेश दे रहा था कि सच्चा श्रोता वही है जो सुनता है परंतु अहंकार नहीं लाता। वह भक्ति और शक्ति से जुड़कर सुनता है। इसलिए जब हम कहते हैं गीता का श्रोता केवल अर्जुन ही नहीं था, तो यह केवल हनुमान या संजय या धृतराष्ट्र तक सीमित नहीं है। यह हर उस आत्मा के लिए है जिसने उस ज्ञान को सुना, चाहे वह उस समय हो या आज हो। यही कारण है कि गीता केवल एक संवाद नहीं, एक चेतना है जो हर युग में हर इंसान के भीतर जागती है। जब भी कोई मोह में फंसता है, जब भी कोई डरता है, जब भी कोई अपने कर्तव्य से भागता है, तब यह संवाद फिर से जीवंत हो उठता है और हम सभी उसके श्रोता बन जाते हैं। इसीलिए गीता का संदेश कालातीत है और उसका श्रवण हर युग में हर आत्मा के लिए है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक शेयर करें। आपका धन्यवाद।